डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डीएमएस सिस्टम पढ़ा था, डिग्री, मिनट्स, सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स, डिग्री के अलावा एक और सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। इसमें मेजरमेंट्स होती हैं रेडियंस में। रेडियन का सिंबल होता है RAD। अब रेडियंस की अगर हम रेडियन की डेफिनेशन देखें, अ रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियन ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसकी हम एक आर्क लेंथ मीन्स आर्क होती है, एक कर्व होती है सर्कल में, उसकी लेंथ अगर इक्वल हो रेडियस के, सर्कल का रेडियस हो मीन्स उसके जो सेंटर वाला डॉट होता है हमारे पास, वहाँ से स्टार्ट और कर्व तक मीन्स जो उसकी बाउंड्री में लाइन है वहाँ तक जो फासला होता है हम उसे रेडियस कहते हैं। और उसकी अब हम सर्कल में 2 रेडियस ड्रा करें तो उसके दरमियान जो आर्क लेंथ बनती है अगर वो इक्वल हो रेडियस के तो हमारे पास आता है एक रेडियन। मीन्स थीटा इक्वल होता है उसका जो एंगल है लेंथ ओवर रेडियस। अब जबकि आर्क लेंथ इक्वल है रेडियस की लेंथ के तो हम लिख सकते हैं आर और आर जो कि इक्वल होता है रेडियन के। जैसे कि एक सर्कल की फुल रोटेशन में हम कर चुके हैं, जब फुल रोटेशन होता है तो उसका एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है और 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई आर। यहाँ पर आर रेडियन को शो कर रहा है, मीन्स 360 डिग्री इक्वल है 2 पाई आर। यहाँ पर आर के साथ 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पर डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 1 रेडियन इक्वल है 360 डिग्री ओवर 2 पाई और 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57.2958 डिग्री के इक्वल होता है हमारे पास। इसी तरह 1 डिग्री इक्वल होगा 2 पाई ओवर 360 डिग्री जो कि इक्वल है 0.01745 रेडियन। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। रेडियंस को भी रेडियन इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली 57.2958 डिग्री मीन्स 360 डिग्री ओवर 2 पाई। जो पाई है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास 3.14159 होता है। इसी तरह यहाँ पर 2 पाई ओवर 360 डिग्री है, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे 3.14159 ओवर 360। 2 को मल्टीप्लाई उससे कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 360 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01745। इसी तरह हम रेडियन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 57.2958 डिग्री है। अब कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। रेडियन इक्वल होगा 180 ओवर पाई डिग्री के, और डिग्री टू रेडियन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिग्री को, मींस 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 5 पाई ओवर 3 रेडियन, ये हमारे पास रेडियन है 5 पाई ओवर 3, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन इक्वल होता है 180 ओवर पाई। मीन्स 5 पाई ओवर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 180 ओवर पाई से, ये पाई पाई के साथ कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 0 ज़ा 0। यहाँ पर 60 आ गया, 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आएगा 300, मीन्स 300 डिग्री। रेडियन को हमने 300 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह 15 डिग्री है, अब डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180, इट मीन्स 15 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी पाई ओवर 180 के, तो 15 को मैंने कट किया, इसके साथ कटिंग की तो हमारे पास आंसर आएगा 12। हाँ, पाई ओवर 12 अब ये पाई है हमारे पास 3.14159। डिवाइड करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.262 रेडियन। ये पाई की कीमत हमारे पास कांस्टेंट है। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत दफ़ा प्रूफ किया भी होगा छोटी क्लासेस में। पाई इक्वल होता है 3.14159। ये जो डिग्रीज और रेडियन की कन्वर्जन हमने की है, इसमें हमारे को 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास होंगे उसके लिए हम
ये कंसेप्ट देखेंगे तो इससे हमारी सारी एक्सरसाइज मज़ीद जो रह जाएगी वो सॉल्व हो जाएगी। अब है हमारे पास आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या है? सेक्टर, अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में कोई भी चीज़, उसको हम इस तरह काटें जिस तरह हमारे पास एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है, तो वो हमारे पास सेक्टर होगा। ये सेक्टर की एक शेप है। इसके पास 2 रेडी मीन्स रेडियस होता है, 2 रेडियस होते हैं और एक लेंथ, आर्क लेंथ होती है इसकी। ये जो कर्व है इसे आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ, अब देखिए हमारे पास क्या है। इफ़ आर इज़ रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज एंगल बिटवीन, मीन्स रेडियस के दरम्यान एक एंगल बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेंथ इक्वल होगा आर थीटा के। प्रूफ ऑफ आर्क लेंथ, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है। हम प्रूफ करते हैं आर्क लेंथ का, ये लेंथ इक्वल आर थीटा, ये फार्मूला हम प्रूफ करके बताते हैं। तो देखिए किस तरह। फुल सर्कल एंगल इक्वल होता है 360 डिग्री के, और आर्क लेंथ होती है एक सर्कल की, तो वो इक्वल होती है 2 पाई आर। इफ़ 360 डिग्री इक्वल है थीटा, मीन्स ये एंगल है, इसका प्रोपोर्शन देखें, थीटा और 360 डिग्री इक्वल करेंगे लेंथ ओवर 2 पाई आर के। तो 360, नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 पाई आर को हम ख़त्म करने के लिए, 2 पाई आर को हम रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 2 पाई आर। मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर 360। अब जस्ट मैंने लिखना था 2 पाई, आर नहीं लिखना था मुझे। 2 पाई इक्वल होता है 360 डिग्री के, तो यहाँ पर 2 पाई कट हो जाएगा 360 से, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा जस्ट आर। तो थीटा को मल्टीप्लाई किया मैंने आर से, तो आ जाएगा आर थीटा। यहाँ पर हमारे पास जस्ट बचा है लेंथ, मीन्स हमारे पास प्रूव हो गया लेंथ, आर्क लेंथ इक्वल है आर थीटा के। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अभी रिसेंटली हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। पार्ट 1 है 36 डिग्री। अब 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। अब डिग्री को कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 को 36 से। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 और 6 0 ज़ा 0। अब यहाँ पर 6 है, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, मीन्स हमारे पास आया पाई ओवर 5। पाई मीन्स 3.14159, और पाई को डिवाइड करेंगे हम 5 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6283 रेडियन। पार्ट 2 है 22.5 डिग्री, सेम एज इट इज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 180 से। कटिंग हो रही है, सबसे पहले हम कटिंग इस तरह, डेसिमल में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। डेसिमल को रिमूव किया तो पॉइंट की जगह 1 आ गया, और नेक्स्ट डिजिट 1 है तो 1 0 आ गया हमारे पास। यहाँ पर 5 से कटिंग हो रही है, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी दे दिया, 5 पर 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी दे दिया 0 पर, 5 6 ज़ा 30। इसी तरह 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 36, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। यहाँ पर हमारे पास पाई ओवर 2 4 ज़ा 8, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, पाई 1 ज़ा पाई आएगा। अब 3.14159 को डिवाइड किया 8 पर, तो हमारे पास आएगा 0.39 रेडियन। पार्ट 3 हमारे पास 67.5 डिग्री, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। नेक्स्ट हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, 675 ओवर 10 आ जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे 5 से, यहाँ पर 135, यहाँ पर आ जाएगा 36। नेक्स्ट फिर ये 5 से हो रहा है कट, और ये भी हो रहा है 5 से, तो यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 2 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी दे दिए 35 बन जाते हैं। यहाँ पर 5 7 ज़ा 35 होगा, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 36 है। 9 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। अब यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया पाई से, 3 पाई ओवर 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 3 पाई ओवर 8 रेडियन। पाई हमारे पास 3.14159। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.18 रेडियन। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। पार्ट 1 है π/16 रेडियन। अब हमने रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो उसका इन्वर्स ऑपरेशन कर देंगे। पहले हम π/180 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हमने 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियंस को। तो यहाँ पर पाई से कट हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 16 टू 0 पर कह दे देंगे, 20 आ जाएगा, 4 5 20 मीन्स 45। और यहाँ पर हमारे पास 4 और ये पाई के साथ कैंसिल हो गया, 45 और 4 डिग्री। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.25 डिग्री। पार्ट 2 है 11 π/5 रेडियन। इसको डिग्री में करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 यहाँ पर कैरी है 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 11, यहाँ पर जस्ट 1 बचा है, पाई के साथ कैंसिल हो चुका है। मीन्स फ्रैक्शन के नीचे 1 हम लगाएं या ना लगाएं ये मर्जी है, मीन्स लगाएं, अगर ना भी लगाएं तो हमें पता है नीचे 1 मौजूद है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, हमारे पास आ जाएगा 396 डिग्री। पार्ट 3 है हमारे पास 7 π/6 रेडियन। इसको भी डिग्री में करने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 0 ज़ा 0, 30 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, ऊपर है 30 मल्टीप्लाई 7, 7 3 ज़ा 21 और ये 0 मीन्स 210 डिग्री आ गया हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ आर इक्वल है 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल्स मीन थीटा इक्वल है π/3 रेडियंस। अभी हमने आर्क लेंथ का फार्मूला पढ़ा था, लेंथ इक्वल है आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी अभी लर्न करेंगे 1/2 r² थीटा। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, आर भी हमारे पास मौजूद है, थीटा एंगल भी हमारे पास मौजूद है, तो हम सिंपली फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। आर है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई थीटा है π/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 पाई है, 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो लेंथ फाइंड कर रहे हैं, लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है सेंटीमीटर, हम लगाएंगे तो भी हम यूनिट्स को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है 1/2 r² थीटा। एरिया का हमेशा हमारे पास यूनिट स्क्वायर में होता है, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर आर का स्क्वायर है मीन्स 6 6 ज़ा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स हमारे पास यूनिट भी स्क्वायर में आएगा। तो हम सॉल्व करके देखें, आर की जगह 6 लगाएंगे, थीटा हमारे पास π/3 है, 6 6 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 आ गया। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 पाई आ गया, 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने लेंथ भी फाइंड कर ली और सेक्टर ऑफ एरिया भी फाइंड कर, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर लिया हमने। पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में हमारे पास आर इक्वल है 4.8/π सेंटीमीटर, थीटा इक्वल 5 π/6। अब सब एज इट इज़ फार्मूला लगाएंगे, लेंथ का और एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आर है हमारे पास 4.8/π मल्टीप्लाई थीटा है 5 π/6। अब यहाँ पर 4.8 है, हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, कटिंग करें, बस थोड़ा सा दिमाग को हासिल करना है हमने। 6 1 ज़ा 6, अब ये हमारे पास 4.8 है, अगर हम पहले डेसिमल ले लें, 0 पॉइंट डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 48 मीन्स 6 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। मीन्स हमारे पास कट किया तो आया 0.8 और ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा लेंथ। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा, 1/2 आर की जगह हम r² की जगह हम लगाएंगे 4.8/π, इनका स्क्वायर हो जाएगा, थीटा 5 π/6। अब 4.8 का स्क्वायर इट मीन्स 4.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.8 से, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से। अब ये एक पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा,
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह 4.8 से 6 को हम कट कर लेंगे, 6 1 जा 6 और 0.8 आ जाएगा कटेंगी तो, और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेसिमल लगाए 2 4 जा 8। सिंपली हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास जस्ट आ जाएगा पाई 3.14159 के इक्वल है, उसको हम डिवाइड कर देंगे पाई के ऊपर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.1 का, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री and the radius of the circle is 12 centimeter, find the area of a sector and the percentage of the total area of the circle it represents। मीन्स उन्होंने हमें एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री और हमें रेडियस ऑफ द सर्कल आर दिया हुआ है, आर इक्वल है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। इसके लिए हमें 3 फार्मूलाज मस्ट लर्न करने हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप क्या पहले से कर चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले से कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और जब भी हम सेक्टर फाइंड करते हैं, जब भी हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो यहाँ पर एंगल डिग्री में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका जो एंगल है उसको हम चेंज करेंगे रेडियन में, और रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180। यहाँ पर 6 1 जा 6, यहाँ सॉरी 0 0 से कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मीन्स पाई ओवर 3 रेडियन आ गया हमारे पास, एंगल भी आ गया और रेडियस भी 12 सेंटीमीटर मौजूद है। एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ रहा है हमारे पास 12 का स्क्वायर 144 और थीटा हमारे पास पाई ओवर 3। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 यहाँ पर कैरी दे दिया 24 बन जाएगा, 3 8 जा 24, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मीन्स 24 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई से, 24 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं। सेकंड हमने फाइंड करना था परसेंटेज ऑफ एरिया। अब परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। इसमें हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर मौजूद है, एरिया ऑफ सर्कल मौजूद नहीं है, और इसका फार्मूला हम लर्न करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब पाई लगाया आ रहा है हमारे पास 12 का स्क्वायर 144 को मल्टीप्लाई किया पाई से 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल भी मौजूद है, एरिया ऑफ सेक्टर भी मौजूद है। एरिया ऑफ सेक्टर राइट किया 75.4 ओवर एरिया ऑफ सर्कल 452.39 मल्टीप्लाई 100% कर दिया। अब इसको कैलकुलेटर के साथ आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.67% परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, और हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस। इसमें जस्ट हमें थीटा दिया हुआ है, पाई ओवर 8 परसेंटेज फाइंड करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है परसेंटेज ऑफ एरिया। वही फार्मूला, वही सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए, और एरिया ऑफ सर्कल। तो फाइंड आउट है हमारे पास थीटा इक्वल पाई ओवर 8, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब एंगल की जगह, थीटा की जगह हम लगाएंगे पाई ओवर 8। अब 2 4 8 जा 16 आर स्क्वायर पाई ओवर 16 आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कोई भी इसमें से किसी भी वैल्यू का नहीं पता, मीन्स नहीं मालूम, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेक्टर है आर स्क्वायर पाई ओवर 16। अब परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर जो कि इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। अब
हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है आर स्क्वायर पाई ओवर 16। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर की जगह लगा दिया आर स्क्वायर पाई ओवर 16 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। अब इसको हम थोड़ा सा अलग सेपरेट करके लिखेंगे तो हमारे पास मौजूद होगा आर स्क्वायर पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 1 ओवर पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी आर स्क्वायर पाई यहाँ पाई आर स्क्वायर इक्वल ही होंगे, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई और 100 से 100% ओवर नीचे जस्ट 16 रह गया। 100 और 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25%। ये हमारे पास फाइंड हो गया परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर और परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस इक्वल है 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। यहाँ पर हमें रेडियस बता दिया गया है और एंगल बता दिया गया है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। मीन्स ये जो सेक्टर उन्होंने बताया है उसको कट किया है एक कोन की फॉर्म में। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब इसकी हाइट फाइंड करनी है एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। हिंट उन्होंने दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास 12 सेंटीमीटर था, हमने राइट कर लिया और एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है। अब हाइट ऑफ कोन फाइंड करना है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। नेक्स्ट हाइट ऑफ कोन इक्वल होती है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। मीन्स हाइट ऑफ कोन को इक्वल कर देंगे हम 12 सेंटीमीटर के और एंगल है हमारे पास 150 डिग्री। और हम जब भी सॉल्व करते हैं फार्मूला लगा के तो हमें एंगल चाहिए होता है रेडियन की फॉर्म में, तो हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 को, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 5 पाई ओवर 6 आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास इसका फार्मूला में हमें पता है कि आर थीटा है। आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। 12 मल्टीप्लाई एंगल हमारे पास आ गया 5 पाई ओवर 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। मीन्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 2 5 ज़ा 10, 10 पाई हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ आर्क। अब जो हिंट दिया हुआ था आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन और सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इक्वल होता है 2 पाई आर के। अब C इक्वल हम कर सकते हैं 2 पाई आर। अब हमारे पास कोन की लेंथ आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर या आर्क लेंथ ऑफ कोन हम कह सकते हैं हमारे पास 10 पाई था। 10 पाई है और 10 पाई इक्वल कर दिया 2 पाई आर की। यहाँ पर हमने फाइंड हाइट ऑफ कोन फाइंड कर ली थी। हाइट ऑफ कोन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड करना है तो रेडियस को हम एक साइड पर रहने देंगे। 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा 10 पाई के साथ। 5 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। मीन्स रेडियस से आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हमारे पास रेडियस ऑफ कोन इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। उम्मीद है आपने अगर आप क्लास 6 या 7 के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालदा साहिबा स्कूल टीचर कोई हैं कंफ्यूजन हो या तो इमाम आप मस्जिद दिए हैं, गए नंबर तो पर अपना WhatsApp नाम और मैसेज अपने करें। वालिद का नाम कमेंट्स में इंशाअल्लाह पहली लिखें, फुर्सत आपसे में रब्ता किया रहनुमाई जाएगा की जाएगी। और अल्लाह ताला आपको आपको 500 दुनिया की हर स्कॉलरशिप नेमत से इजी नवाजे पैसा के ज़रिए और सेंड आपके किया सर जाएगा। पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।